सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ललित कुमार फ्रॉम हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे हम लोग अपनी अलजेब्रा की चौथी क्लास यानी बीज गणित की हमारी आज चौथी क्लास होगी। इससे पहले ऑलरेडी 3 क्लासें बन चुकी हैं जो कि प्ले लिस्ट में अवेलेबल हैं। तो जितने भी साथी अभी तक उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को देख लें, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ वहां पर आपको जरूर बताया गया है। ठीक है ना। पहली वीडियो में आपका कंसेप्ट क्लियर कराया गया, सभी टॉपिक वाइज बताया गया है। फिर आपकी यह चौथी आज वीडियो है। कल मैंने एक होमवर्क दिया था क्वेश्चन कि 501 का वर्ग करना है या क्यूब करना है आपको सर्व संख्या के प्रयोग से, तो बहुत से साथियों ने आंसर दिया है। तो ग्रेट भाई, आप लोग निरंतर लगे रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सर्व समीकरणों में कुछ इस टाइप से बन सकते हैं। लिखा है सर्व समीकरणों के प्रयोग से निम्न के मान ज्ञात करो। पहला प्रश्न है 78 गुणे 82, 78 मल्टीप्लाई का 82, इसका आपका मान ज्ञात करना है, वो भी सर्व समीकरण के प्रयोग से। तब समझिए आप इसको कैसे लगा सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में बनते भी हैं। चाहे फर्स्ट की बात करें, सेकंड की बात करें, थर्ड की या फिर फोर्थ की, किसी भी सेमेस्टर की बात करें, अलजेब्रा है ही तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर मैं बात करूं 78 की और 80 की, इन दोनों में कोई एक ऐसी संख्या लो कि दोनों में जोड़ें या घटाएं, हमको बस प्राप्त होना चाहिए क्या, वो इसके इक्वल होना चाहिए बस। तो मैंने देखा 78 जो है ये मेरे 80 के समथिंग है, 80 के आसपास है ना, और जो 82 ये भी मेरा 80 के आसपास है। कहने का मतलब 82 जो कि ज्यादा है वो 80 से 2 ज्यादा है, और 78 जो कि 80 से 2 कम है। बस समझ गए, 78 80 से 2 कम है, 82 80 से 2 ज्यादा है। अब मैंने आपको एक दिन फार्मूला बताया था, कल ही बताया था कि क्या होता है मेरा फार्मूला। अगर ए स्क्वायर, मैं इस तरफ लिख रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये मैंने बताया था ना। अब इसको देखो, इसको लगाने का तरीका समझो। 78 मेरा कितना कम है, तो 78 को हम क्या 80 माइनस 2 का वर्ग कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं भाई, फार्मूले के हिसाब से कह सकते हैं ना। और यहां पर लगा देंगे कुछ नहीं, चिन्ह यानी कि गुणे का चिन्ह, और 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 82 को 80 प्लस 2 का वर्ग, सिंपल लिख सकते हैं। तब आप लोग देखोगे एक बार वही संख्या माइनस में, एक बार वही संख्या प्लस में, केवल बस चिन्ह बदला है, माइनस प्लस हो गया है। तब जब एक बार संख्या प्लस में होती है, एक बार माइनस में होती, तब क्या लगाते, ए वाले का वर्ग कर देते हैं, बी वाले का वर्ग करते हैं, आपस में उनका अंतर ज्ञात कर लेते हैं, आंसर आ जाता है। यहाँ पर ए क्या है मेरा 80, बी क्या है 2, तब ये मेरा क्या बन जाएगा 80 का वर्ग और माइनस 2 का वर्ग, यही तो बन जाता है। अब देखिए 80 का वर्ग निकालने का तरीका बहुत आसान है। 8 का वर्ग निकाल लीजिए, कितना होता है 64। अब एक है, एक के 2 गुना 0 लगा दो, डबल 0 लगा दिया, माइनस 2 का वर्ग 2 दूनी 4 हो गया। अब इसको घटा लीजिए, 6400 से अगर 4 घटा दोगे तो 6396 आ जाएगा, वही हो जाएगा आपका आंसर। 6396 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बनकर आ जाते हैं, तब विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो केवल ऐसा फंडा लगा देते हैं, वो लगा देंगे 78 और 82, इनका मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 × 16 का 86 ला गया 1, 7 दूनी 14, 8 × 64। अब 64 में 14 जोड़ेंगे, 4 4 8 6 1 7 78, 78 में कितना जोड़ेंगे 1, 79 का 9 80 ला गया 7, 7 56, 56 6 62 1 63, 6396, बस इतना ही लगा कर चले आते, जो कि गलत है। क्वेश्चन कह रहा है सर्व समीकरणों के प्रयोग से, तो हमने देखा हमारी ये सर्व समीकरण इसमें वर्क कर रही, काम कर रही है, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले क्वेश्चन का, और दूसरा क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार का हम लोग करने वाले हैं। ये आज का मेरा पहला क्वेश्चन था, अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे। देखना वहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस आप समझ कर चलिए, बस क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और नोट करते हुए चलना, नोट्स बनाकर चलना। अगला क्वेश्चन मैंने कह दिया, जैसे मैंने कह दिया आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन, आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन मैंने कह दिया 98 गुणे 102, 98 गुणे 102। अब इसका आप लोग सर्व समीकरण के प्रयोग से मल्टीप्लाई बताओ, इसका आप लोग सर्व समीकरण के प्रयोग से मल्टीप्लाई करके बताओ।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि अभी हम गुणनखंड पढ़ने वाले हैं। अभी हम बहुपदों के गुणनखंड करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये चौथे सेमेस्टर वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गुणनखंडों वाला, ठीक है ना। वैसे फर्स्ट में लेवल थोड़ा कम होता है, सेकंड में थोड़ा बढ़ाते हैं, थर्ड में थोड़ा बढ़ाते हैं, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर की लेवल तक हम लोग जाएंगे, क्योंकि जो फर्स्ट वाले रिवीजन कर रहे हैं उनको ऐसा डोज देंगे कि उनको केवल सेकंड में पहुंचेंगे, थर्ड में पहुंचेंगे तो उनको केवल रिवीजन करना होगा, बाकी सब वो ऑलरेडी से पहले पढ़कर जाएंगे। क्लियर है ना। देखिए इसका आंसर फटाक से बता दीजिए कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। 98 मल्टीप्लाई का 102, फटाक से बता दीजिए जी। बहुत शानदार, बहुत ही उम्दा आंसर दे रहे हैं हमारे साथी। देखिए 98 की बात करें तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं 100 माइनस का 2 का होल स्क्वायर, यही तो कह सकते हैं। और 102 को क्या कह सकते हैं, 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एक बार माइनस में एक बार प्लस में, संख्याएं सेम हैं, तब इसको क्या कह सकते हैं भाई, केवल एक बार इसको 100 का स्क्वायर, उसके बाद 2 का स्क्वायर। अब 100 का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग 1, अब 2 2 4, 4 जीरो लगा लेंगे, 1 2 3 4, 2 का स्क्वायर माइनस का 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अगर 10,000 से 4 घटा देंगे तो 9,996 आ जाएगा, वो हो जाएगा मेरा आंसर। 9,996 क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है ना, समझ में आ गया कि नहीं आ रहा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का देखेंगे। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, शानदार तरीके से क्लास को पढ़ना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, नोट करते हुए चलना है, नोट्स बना के चलना है, और ऐसे नोट्स बनाना है कि जब भी आप उस नोट्स को खोलो देखो तब आपको बिल्कुल सटीक समझ में आए। ऐसे नहीं बना लेना है, टांगे वांगे नहीं बना लेना है कि जब खोलो तो खुद ही ना समझ पाओ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद ही बताना, आप लोग खुद ही बताना, और हो सके तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बताने का प्रयास करना, उतनी जल्दी बताने का प्रयास करना। मैंने कह दिया 9 गुणे 11, ये आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, और ये आपके बुक का क्वेश्चन नहीं, इसको मैंने ऐसे ही बताया है। 9 गुणे 11, अब इसका प्रयोग सर्वसमीका के प्रयोग से आप इसका मल्टीप्लाई बताइए, सर्वसमीका के प्रयोग से आप लोग इसका मल्टीप्लाई बताइए। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का समय है, ठीक है ना। जल्दी से बताइए। बहुत शानदार, मेरे सभी साथी आंसर दे रहे हैं। देखिए अब इसको हम क्या कह सकते हैं, 9 को, तो 9 को कह सकते हैं 10 माइनस 1 का वर्ग, यही तो कह सकते हैं। और 11 को क्या कह सकते हैं, 10 प्लस 1 का वर्ग। अब एक बार वही संख्या माइनस में, एक बार वही संख्या प्लस में। अब ये फार्मूला होता क्या है, अगर नहीं पता है तो एक बार फार्मूला और लिख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, यही तो होता है। अब 10 का वर्ग यानी कि पहले हम लिख लेंगे ए, तो ए हो जाएगा मेरा 10 का वर्ग, माइनस यहाँ 1 का वर्ग हो जाएगा तो 1 का वर्ग हो गया। अब 10 का वर्ग होता है सर 100, तो मैंने लिख लिया 100, 1 का वर्ग होता है 1, अगर 100 से 1 लेस कर देंगे तो 99 आ जाएगा, वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। विद कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, क्योंकि आप डीएलएड में हो, अगर कॉन्सेप्ट से नहीं लगाओगे तो हो सकता है एग्जामिनर आपके नंबर काट दे। नहीं ऐसे आप बता सकते थे कि 11 9 99 होता है, अरे ये तो छोटे बच्चों वाले सवाल क्या आप में आएंगे, नहीं आएंगे। आपको सर्वसंख्या के प्रयोग से बताना पड़ेगा अगर क्वेश्चन कह रहा है तब, अदरवाइज आप सीधे भी बता सकते हैं अगर कुछ नहीं कह रहा, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब आज का हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये केवल मेरा क्वेश्चन था, इससे पहले आप 2 क्वेश्चन बुक के किए हो, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, आज का 3 नंबर क्वेश्चन, आज का 3 नंबर क्वेश्चन। और वीडियो को जल्दी से सभी साथी शेयर कर देंगे, सभी दोस्तों तक पहुंचा देंगे वीडियो को, ठीक है ना। शानदार तरीके से उम्दा आंसर आना चाहिए बस। देखिए अब क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन कहा गया x³ प्लस 1/x क्यूब, x की घात 3 प्लस 1/x³ का मान बताना है आपको। ये आपका आज का चौथा नंबर क्वेश्चन होगा। x³ प्लस 1/x³ का मान बताना। यदि x प्लस 1/x बराबर, यदि x प्लस 1/x बराबर आपको दिया गया है 10/3,
ये लगा के बता दीजिए। एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यदि x + 1/x बराबर 10/3 दिया गया, तब आपको इसी का आंसर बताना है, इसी का आंसर बताना है। एक क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर आप लोग अपने आप से लगाओगी, अच्छे से समझ लेना बस। देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस। अच्छा, इसको हम क्या ये कह सकते हैं, ये जो लिखा है x + 1/x का होल क्यूब, ये कह सकते कि नहीं कह सकते? बिल्कुल, क्योंकि एक का क्यूब एक ही रहेगा, x का क्यूब x³ हो जाएगा, इस x का क्यूब x³ हो जाएगा। अब यहाँ पर एक पद ये, दो पद और घात 3, तब सूत्र कौन सा लगाएंगे? तब सूत्र मेरा लगता है a + b का होल क्यूब होता है, a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट के अंदर a + b, यही तो लगता है। इसी से खोल लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आता है a³ a क्या है मेरा x, तब हो जाएगा x का क्यूब, फिर b³ यानी 1/x का क्यूब, फिर 3ab होता है 3 × x × 1/x और ब्रैकेट के अंदर a + b यानी x + 1/x। ठीक है ना, समझ गए? अब यहाँ x से x कैंसिल हो गया, 3 कम 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर x + 1/x, इसकी तो वैल्यू आपको दी गई है ना क्वेश्चन में 10/3, तो सिंपल से यहाँ पर रख देंगे 10/3 का क्यूब हो जाएगा। ये हो गया क्यूब बराबर। अब इसमें आपको कोई छेड़खानी इतने में नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी? क्योंकि सर इसी का तो मान बताना है, तो इसको एज इट इज ऐसे ही चलता रहेगा, x³ + 1/x³। अब यहाँ पर प्लस 3 है तो 3। अब देखिए यहाँ x से x तो कैंसिल हो गया, 3 कम 3 हो गया। अब ब्रैकेट में x + 1/x, इसकी वैल्यू रख दीजिए 10/3, 10/3। अब इसको गुणा कराओगे 10 × 30, या आप सीधे इसको ऐसे भी तो कह सकते हो, इसको आप सीधे ऐसे भी तो कह सकते हो कि 30 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि यहाँ पर रखोगे 10/3 तो 10 × 30/3 हो जाएगा। अब ये प्लस में इस तरफ आएगा, माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 का क्यूब होगा क्या? 10 का क्यूब होता है आपका 1000, 10 धाम 100 धाम 1000, और 3 का क्यूब 3 × 9 × कितना हो गया, 27 हो गया। ये प्लस में इधर आएंगे, माइनस में क्या हो गया, माइनस में हो गया आपका 30/3 हो गया, बराबर इस तरफ बच गया x³ प्लस का 1/x³। समझ रहे हो ना? अब 27 और 3, अब ये आपका परिमेय संख्याओं का घटाव बन गया है। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि परिमेय संख्याओं के जोड़े घटाव में पहले हर बराबर करते, 3 में किससे गुणा करें हर बराबर हो जाए, 27 आना चाहिए, 9 से करेंगे, 3 × 9 = 27, और जब नीचे करते हैं तो ऊपर वाले अपने आप गुणा हो जाते हैं, 9 × 3 = 27। तो हमारा हर बराबर हो गए, हम एक हर ले लेंगे 27, ऊपर बच गया मेरा 1000 और माइनस हो गया 9 × 3 = 27 यानी 270। अब बराबर कितना आ गया, बराबर बच गया x³ + 1/x³। अब 1000 से 270 घटा लोगे तो कितना बच जाएगा, 1000 से 270 घटा लोगे तो कितना बच जाएगा, जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए कितना बच जाएगा। तब बच जाएगा आपका 730/27, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। 730/27 यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, विद कॉन्सेप्ट लगाया हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 5 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, शानदार तरीके से हम लोगों ने लगा लिया। कोई डाउट लग रहा है आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाते रहिए, इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा अभी स्क्रीन के ऊपर तब आप उसको लगाएंगे, अपना डाउट क्लियर करना। भाई डाउट क्लियर मांगता है, बस डाउट कोई भी नहीं रहना चाहिए बस, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। कौन सा? 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसको समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सटीक और शानदार तरीके से हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है ना? चलिए अब आएगा मेरा 5 नंबर क्वेश्चन। कौन सा? 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, 5 नंबर कहा गया है 2x + 1/2x बराबर दिया गया है 5/2, बराबर आपका दे दिया गया है 5/2।
अब तो आपसे पूछा है, आपसे क्या पूछा है, 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब, 8x क्यूब प्लस का 1/8x क्यूब का मान कितना हो जाएगा। जल्दी से लगा दीजिए क्वेश्चन को, आंखों ही आंखों में सॉल्व कर दीजिए क्वेश्चन को, फटाक से लगा दीजिए भाई। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, सेम अभी जिस टाइप से लगाए हो उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल लगाइए, आपके पास 1 मिनट का समय भी है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। सेम अगर आप इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझ गए तब आप लगा लोगे। चलिए भाई, बहुत शानदार, बहुत ही उम्दा, बहुत उम्दा आंसर दे रहे हैं साथी मेरे। देखिए समझे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमको ये दिख रहा है, ये वाला पद, हमको कुछ ऐसा करना है कि हम जब इसका क्यूब करें तब इतना आना चाहिए बस। ये आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो यहाँ पर इतना दिख रहा है 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब, आप इसको इस फॉर्म में तोड़कर इसका क्यूब कर दीजिए। तो क्या मैं 8 किसका क्यूब होता है, 2 का होता है। मैं इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करूंगा तो मैं 2x प्लस 1/2x का होल क्यूब कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं, होल क्यूब यानी घात इसकी 3 कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। तो मेरा फार्मूला यही तो लग जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। सबसे पहले a क्यूब होता है तो a क्यूब का मतलब 2x का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1/2x का क्यूब हो जाएगा, तो मैंने कर दिया b क्यूब। और प्लस होता है मेरा 3ab, तो प्लस 3 गुणे 2x और गुणे का कितना हो जाएगा 1/2x। ब्रैकेट में होता है 2x प्लस 1/2x यानी a प्लस b। आपको लोगों को दिख रहा है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2x से 2x तो मेरा कैंसिल हो गया, 2x का क्यूब होता है 2 दूनी 4x 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब। अब यहाँ पर कितना बच गया, प्लस का 3। अब यहाँ देखिए 2x प्लस 1/2x का वैल्यू दी गई है 5/2। अब यहाँ मेरे को 5/2 रख देना है, मैं यहाँ पर 5/2 रख दूंगा, इसका घात 3 कर दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा सट गया है, इसकी घात 3 कर दूंगा। अब यहाँ पर प्लस का कितना बच गया, 3 बच गया, यही तो बचा क्योंकि 2x से 2x कैंसिल, 3 कम 3। अब 2x प्लस 1/2x की वैल्यू रखेंगे तो कितना है 5/2, रख देंगे 5/2। समझ रहे हो ना। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 3 15 और 2 1 कम 2, तो कितना आ जाएगा 15/2। या हम इसको ठीक ऐसे भी तो लिख सकते हैं 15/2, क्योंकि 5 यहाँ रखोगे तो 5 3 15 और 2x का मतलब 2, ठीक है ना। अब 5 का क्यूब कितना होता है, 50 25 पंचे 125। आप लोग देख सकते हो अगर 25 का गुणा 5 से करोगे तो 50 25 5 दूनी 10 तो 12 125। 5 का क्यूब कितना आता है 125, तो मेरा 5 का क्यूब आ जाएगा 125। 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यहाँ पर 15 प्लस बटे 2, ये प्लस में इस तरफ आएगा माइनस में, तो माइनस का आ जाएगा 15/2। इधर कितना बचा, इधर बच गया 8x क्यूब प्लस का 1/8x क्यूब। अब यहाँ पर हमको माइनस करना है, परिमेय संख्याओं को तो हर बराबर करेंगे, 2 में गुणा करेंगे 4 से तभी तो 8 होगा, जब 4 से नीचे तब 4 से ऊपर। अब यहाँ पर हर बराबर हो गए, एक हर ले लेंगे 8, ऊपर कितना बचा 125 माइनस का 15 चौके 60। 125 से 60 घटा के बताइए कितना आ जाएगा। इधर बच गया आपका 8x क्यूब प्लस का 1/8x क्यूब। आप लोगों को दिख रहा है ना 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब। अब इसको सॉल्व करोगे, अगर 125 से सर आप लोग 60 लेस कर लोगे तो यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 6, 65 बचा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 65/8 आ जाएगा, 65/8 आ जाएगा आपका राइट आंसर। दिख रहा है ना 65/8 इज माई परम सत्य आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बोलो समझ में आ रहा है ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब क्वेश्चन करेंगे गुणनखंडों पर, अब क्वेश्चन करेंगे गुणनखंडों पर। क्लियर है, अब देखिए गुणनखंड पे क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में और उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए चलिए इस टाइप का क्वेश्चन कल एक मॉक टेस्ट में मैंने कराया भी था। वैसे कल आप लोगों का मॉक टेस्ट था जो कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से पूरे क्वेश्चन हो नहीं पाए थे, लेकिन 10 क्वेश्चन हुए थे वहां पर, है ना।
अब देखिए यहाँ पर अब जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे बहुपदों का गुणनखंड, बहुपदों के गुणनखंड, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वीडियो भाई अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं अगर उनको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कैसे लगाते हैं। देखिए अब आपको एक चीज़ तो अपने माइंड में सेट करना है। कौन सी चीज़ सेट करना है? एक आता है बहुपद, आता है द्विघात बहुपद, यानी ax² प्लस का bx प्लस का c, ऐसा आपका एक बहुपद आता है जिसमें सबसे बड़ी घात 2 होगी, जिसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। इसको आपको सॉल्व करना रहेगा, इसको सॉल्व करना रहेगा और इसके गुणनखंड आपको बताने रहेंगे। देखिए यहाँ पर a, b और c ये आपकी क्या होती हैं? ये आपकी संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? संख्याएं होती है। आप इसको पूर्णांक भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये संख्याएं होती हैं, पूर्णांक होती। a के स्थान पर कोई संख्या हो सकती है, b के स्थान पर कोई संख्या हो सकती है और c के स्थान पर कोई संख्या हो सकती है। यहाँ पर होता क्या है? यहाँ पर a और गुणे b, यानी a और b का मल्टीप्लाई कराते हैं। a और c का क्या कराते हैं? मल्टीप्लाई कराते हैं। जो आता है उसको जोड़ते हैं या घटाते हैं और b के रूप में तोड़ते हैं, उसको जोड़ते या घटाते हैं और b के रूप में तोड़ते हैं। समझ में नहीं आया? इतनी बात समझ लीजिए कि a और b c को मल्टीप्लाई कराएंगे और b के रूप में तोड़ेंगे बस। अभी जब क्वेश्चन कराएंगे तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अब क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अब सीधे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बोलो क्लियर है भाई? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं उसको लगाने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है, मैं उसको बताऊंगा और आपको उसको अच्छे से समझना है। मैं जितना आसानी से हो सकेगा उतना आसानी से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों का फर्ज है कि उसको अच्छे से समझना है। पहला नंबर जैसे क्वेश्चन आ गया, पहला नंबर 4x² माइनस का 12xy माइनस का 12xy और प्लस का आपका कितना हो जाएगा? प्लस का आपका हो जाएगा 9y²। अब आपको इसके गुणनखंड करने हैं, इसको आपको गुणनखंड करने हैं। अब देखिए इस बहुपद में, इस पूरे बहुपद में हम कहें a की वैल्यू कितनी है? अभी आप लोग कहोगे यहाँ पर जहाँ a बराबर कितना है, तब a के स्थान पर 4, क्योंकि इसकी तुलना अगर आप करोगे ax² प्लस का bx प्लस का c से, अगर आप इसकी तुलना इससे करोगे तब a के स्थान पर 4 ही तो आ रहा है, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 4 और b बराबर कितना है? देखो b यहाँ है, b के स्थान पर 12, तो b बराबर हो जाएगा 12 और c बराबर कितना दिया गया है? 9, तो ये हो जाएगा 9। अब मैंने बताया था a और c का मल्टीप्लाई कराते हैं, 9 चौके कितना हो जाएगा? अगर भाई a गुणे c करेंगे, कहने का मतलब 9 गुणे 4 करेंगे तो 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। अब 36 के दो ऐसे गुणनखंड लीजिए, 36 के दो ऐसे गुणनखंड लीजिए जिनको जोड़ने या घटाने पर 12 आना चाहिए। तो मैंने देखा सर कि 6 का 36 होता है ना, 6 गुणे 6 36 होता है और 6 और 6 को जोड़ेंगे तब 12 तो आ रहा है, लेकिन 12 आना चाहिए वो किसका? माइनस का। तो कहने का मतलब अगर हम यहाँ पर 36 को -6 कहेंगे तो -6 माइनस का 12 ही तो होता है। बस लग गया क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लगाएंगे तो 4x² पहले आ जाएगा, लिख लिया। अब -12xy को क्या लिख सकते हैं? माइनस का 6xy और माइनस का 6xy, उधर बच गया प्लस का 9y²। क्या बच गया? 9y²। अब ये मेरा पहला पद, यानी 2 के जोड़ा बना के हमको कॉमन लेना रहेगा। मैंने 2 के जोड़े बना लिए। अब पहले में हमको क्या कॉमन मिल रहा है? पहले में हमको क्या कॉमन मिल रहा है? अब पहले में हमको 2 कॉमन मिल रहा है। कॉमन का मतलब जानते हो क्या होता है?
कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में मिले ऐसी संख्या या ऐसे अचर पद जो दोनों में मिलने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर x तो मिल रहा है भाई, दोनों में है, तब मैंने x को कॉमन ले लिया। लेकिन अब 4 और 6 में क्या मिल रहा, 4 6 सम संख्याएं जो कि 2 से कट जाएंगी, तो 2x मेरा क्या बन जाएगा, कॉमन बन जाएगा। अब 2x से 4x को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 चला गया 2 बार में, 1x से 1x कैंसिल तो 1x से चला गया। अब यहाँ पर प्लस माइनस 2 से चला जाएगा 3 बार में, तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। और x से x कैंसिल क्या बच जाएगा, y बच जाएगा। समझ रहे हो ना, y बच जाएगा। अब इस तरफ कॉमन माइनस का लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि माइनस लेंगे तभी तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदलेंगे, माइनस में हो जाएगा। अब इधर माइनस का कितना कॉमन मिल रहा भाई, y तो मिल रहा है, y इसमें है, y इसमें है, लेकिन अचर पद में 6 और 9 विषम है जो कि 3 से कट जाती हैं, तो 3y कॉमन हो गया। अब 3y से यहाँ पर काटेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, कट जाएगा 3y से, तो 2 बच जाएगा। यहाँ पर कितना बच गया, x बच गया। अब माइनस प्लस माइनस हो गया। अब यहाँ पर 3 का 3 से करेंगे तो 3y हो गया, 2y से 1y चला गया तो 3y हो गया। समझ रहे हो ना। अब 3y दोनों में कॉमन, 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y दोनों में कॉमन, तब इसको हम लोग एक बार लिख लेंगे, इसको एक बार ब्रैकेट में लिख लेंगे 2x माइनस 3y एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में बचा क्या, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y ये दूसरे ब्रैकेट में। तो यही हो जाएगा मेरा राइट आंसर, यही हो जाएगा मेरा राइट आंसर। बोलो क्लियर है भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको लगाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत शानदार तरीके से समझ लिया, समझते रहिए बस, आप समझते रहिए, आपको 110% क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, आपको हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चनों में इसकी तुलना हमेशा ax² प्लस का bx प्लस का c से ही करनी है। और जहां पर a b c आपके पूर्णांक या संख्याएं होती हैं, a और c का मल्टीप्लाई करा देते हैं और हमारा को b के फॉर्म में तोड़ लेते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा इस टाइप का मेरे हो जाएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन। इस टाइप का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9x² माइनस का 6x हो गया और प्लस का आपका 1 हो गया, प्लस का आपका 1 हो गया। अब इसको समझो, ये आपका फार्मूला 2 घात यानी ये इससे बना कि नहीं बना, ये ax² प्लस का bx प्लस का c आपको इस प्रकार का लग रहा कि नहीं लग रहा है भाई, लग रहा। 9 यानी कि ax² तो x² माइनस 6x यानी bx c तो c। अब यहाँ पर a और c का गुणा कराते हैं, 9 एक कम 9 होगा कि नहीं होगा, 9 एक कम 9। तो यहां पर हम लिख भी सकते हैं जहां a बराबर कितना दिया गया, a बराबर 9 दिया गया, b बराबर कितना दिया गया, तो b बराबर 6 दिया गया, और c बराबर कितना दिया गया, 1 दिया गया। तब हमको पता है a और c का गुणा कराते हैं। अगर हम लोग a गुणे c करेंगे तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, कहने का मतलब 9 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 और 1 को गुणा करेंगे तो 9। अब 9 के 2 ऐसे गुणनखंड करो जिसको जोड़ने या घटाने पर 3 आना चाहिए बस। तो 9 के कितना गुणनखंड करेंगे बता दीजिए, 6 आना चाहिए बस। 9 के कुछ ऐसे गुणनखंड करो तो 6 आना चाहिए। तो मैंने देखा 9 को अगर मैं 3 गुणे 3 कह देता हूँ तो 3 त्रिका 9 ही तो होता है, और माइनस के 6 लाना है तो इसका मतलब माइनस का 3 और माइनस का 3, क्योंकि माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं, चिन्ह माइनस का ही रहता है। अब यहाँ पर इसको लगाएंगे तो बन जाएगा 9x² माइनस, अब 6x के स्थान पर कितना रखेंगे, 3x माइनस का 3x, और यहाँ प्लस का कितना आ गया, 1 आ गया, कितना आ गया, 1 आ गया। अब 4 पद हो गए, 2 के पद बना के जोड़े ले लेंगे। तो 9x² और 3x में हमको कॉमन मिल रहा है 3x, यहाँ 3 त्रिके 9, x से x कट गया, x बच गया, 3x से 3x कट गया, तब क्या बच जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा। यही तो बच जाएगा। जब जैसे देखो यहाँ पर पूरा पूरा कट गया, तब ये ना समझ लेना कि 0 बचा, क्योंकि अगर 1/1 लिखा है, इसको काटोगे तब 1 तो बचेगा, इसको फिर सॉल्व करोगे तब 1 बच जाएगा।
यानी 2/2 लिखा है, इसको काटोगे तो एक ही तो बचेगा। कहने का मतलब जहाँ संख्या पूरी पूरी बटे में कट जाती है वहाँ पर मेरा एक बच जाता है, ये चीज़ याद रखना। अब इधर कॉमन क्या मिल रहा बताइए, इधर कॉमन क्या मिल रहा, इधर कॉमन मिल रहा आपका -1। जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं मिलता वहाँ -1 कॉमन ले लेते, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 3x। यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो बन जाएगा -1, प्लस माइनस का गुणा माइनस। अब 3x -1 और 3x -1 ये आपके दोनों में कॉमन मिल रहे हैं सर। तो जब दोनों में कॉमन मिल रहे हैं तो एक बार लिख लेंगे, क्या प्रॉब्लम है, 3x -1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा 3x -1, तो 3x -1 अगले ब्रैकेट में, दैट्स सॉल्व। 3x -1 इट विल बी राइट आंसर। 3x -1 एक ब्रैकेट में और 3x -1 एक ब्रैकेट में, इट विल बी राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है उसको आप लोग सॉल्व करने को प्रयास करना। अगला क्वेश्चन आ रहा है उसको सॉल्व करने का प्रयास करना, ठीक है। चलिए शानदार तरीके से भाई हम लोग लगा रहे हैं मैथ को। तो जितने भी साथी हैं अगर किसी भी सेमेस्टर में हैं तो ये चीज़ उनको आना भाई जरूरी है, गुणनखंड आना जरूरी है, क्योंकि ये अभी पूरा बेसिक से मैं बता रहा हूँ। अभी इसमें हार्ड क्वेश्चन भी बन जाते हैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी बन जाते हैं, भाषा वाले क्वेश्चन भी बन जाते हैं, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तब आप इनको नहीं लगा सकते हो। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन आ रहा है इस टाइप का, इसको आपको बताना है। कहा गया 25 यानी 25, 25 यहाँ आ जाएगा x², 25x² माइनस का 60x माइनस का 60x और फिर कितना दिया गया है प्लस का 36। अब यहाँ पर बता दीजिए, यहाँ पर बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए भाई इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा। जी सभी साथी भाई जल्दी से लगाएं, सभी साथी इस क्वेश्चन को जल्दी से लगा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल शानदार तरीके से तीसरा नंबर क्वेश्चन लगाइए। देखिए मैं आपकी थोड़ी सी सहायता भी कर सकता हूं, मैं यहाँ पर लिखे भी दे रहा हूं, जहां a बराबर है आपका 25 और b बराबर आपका दिया गया है माइनस का 60 है, माइनस का 60 या 60 और c बराबर आपका दिया गया 36। अब लगा के बता दीजिए, अब लगा के बता दीजिए कितना हो जाएगा, जल्दी से लगा के बता दीजिए। 1 मिनट का टाइम आप लोगों के पास अवेलेबल है तो फटाक से लगा दीजिए कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर a b c कोई भी संख्या हो, हमको करना क्या, a और c का मल्टीप्लाई जो आएगा उसको b के रूप में तोड़ लेना है। 4 पद हो जाएंगे, 2 के पद बना के जोड़ा कॉमन लेके सॉल्व कर लेना। अब समझिए यहाँ पर जितने साथियों का आंसर आ रहा है वेरी गुड, बहुत अच्छे, लेकिन जितने साथी नहीं आंसर दे पा रहे हैं वो समझे। यहाँ पर a 25 है, c 36 है, तो हमने बताया था इसकी तुलना आप किससे करोगे, ax² प्लस का bx प्लस का c, इसी से तो तुलना करोगे क्योंकि ये द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद है। अब यहाँ पर a गुणे c होता है, यानी a गुणे c होता है, a है मेरा 25 और c है मेरा 36। 25 और 36 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 और 36 का गुणा आप लोग कर सकते हो, 36 गुणे का 25, 5 छक्का 30 का 0 हासिल आ गया, 3 5 3 15, 6 दूनी 12, अगर 15 में 12 जोड़ोगे तो 5 2 7 1 1 2 27, 3 30 का 0 हासिल कितना आ गया, 3 आ गया, 3 दूनी 6 3 9, कितना आ गया 900 आ गया। 25 और 36 का गुणा कितना आ गया, 900 आ गया। अब 900 जो आया इसको आपको b के फॉर्म में तोड़ना है, b है मेरा 60, तो हम इसको क्या 900 को 30 और 30 कह सकते हैं, 30 3 900 और -30 माइनस का 60 तो हो जाएगा। बस लग गया भाई मेरे, लग गया क्वेश्चन। देखो कितने शानदार तरीके से हमने लगा दिया। अब यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर तो सबसे पहले मेरा क्या आ जाएगा 25x²। अब माइनस के 60x को क्या कहेंगे, माइनस का 30x माइनस का 30x, माइनस का 30x और माइनस का 30x, और यहाँ क्या बच गया प्लस का 36। अब 2 के जोड़ा बना लेंगे और कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर x तो कॉमन मिल रहा है, ये तो पक्की बात है, x कॉमन मिल गया।
अब 25 और 30 ये 5 से कट रही हैं, तो 5x मेरा कॉमन। अब 5 से 5 बार जाएगा तो 5 हम 25, 5x माइनस 5 से 6 बार जाएगा, 5 छक्का 30 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या हो गया, x से x कैंसिल, तो 5x माइनस 6 बन गया। अब इधर आप लोग बता दीजिए इधर कितना कॉमन मिल रहा है, आप लोग बता दीजिए इधर कितना कॉमन मिल रहा है। माइनस 30x और 36 में कॉमन क्या मिल रहा है भाई, अगर 2 कॉमन लोगे तब आपको इस फॉर्म में तो ला नहीं सकते हो। तब मैंने देखा सर यहाँ माइनस का अगर मैं 6 कॉमन ले लूँ तो 6 पंचे 30, 5 और ये x बच गया, प्लस तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस का कॉमन लिए तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। ऑलरेडी आपने 2 क्वेश्चनों में सीख रखा है। अब यहाँ 6 6 के कितना हो गया 36। अब देखो 5x माइनस 6, 5x माइनस 6 दोनों एक ब्रैकेट में लिख लो, 5x माइनस 6 एक ब्रैकेट में और 5x माइनस 6 एक ब्रैकेट में, इट विल बी राइट आंसर। 5x माइनस 6, 5x माइनस 6 इट विल बी राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर पहुंचते हैं। स्क्रीनशॉट मारिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर पहुंचते हैं। और आपको पता, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको हाँ मजा आ रहा है, तब भैया वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है ना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। क्लियर है? अब चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। इस टाइप का चौथा क्वेश्चन मैं इतनी आपकी तैयारी करा दूंगा कि क्वेश्चन आपको रट जाएंगे, क्वेश्चन आपको रट जाएंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन को लगाते हुए चले जाएंगे, चाहे जितना हार्ड क्वेश्चन बना दें, मैंने तो सब पढ़ रखा है, मैंने तो सब पढ़ रखा है। अब ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन 4 नंबर। ये 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझो। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 49x स्क्वायर, 49x स्क्वायर, उसके बाद आ गया माइनस का 56x, माइनस का 56x और प्लस का आपका कितना दे दिया गया है 16, प्लस का दिया गया 16। अब इस क्वेश्चन को लगाइए, इसको लगाने का प्रयास करेंगे सभी साथी, जल्दी से शानदार तरीके से इस क्वेश्चन का गर्दा उड़ा दे, शानदार तरीके से इस क्वेश्चन का गर्दा उड़ा दे भाई सभी साथी। जल्दी से बता दीजिए कितना हो जाएगा। हाँ बिल्कुल शानदार तरीके से बता दीजिए भाई। बहुत शानदार तरीके से आंसर बताना आपको, बिल्कुल आपको क्वेश्चन पे टाइम जरूर मिलेगा। आप ही तो आपके लिए तो मेहनत कर रहे हैं, अगर आप ही नहीं टाइम मिलेगा आपको तो आप भैया क्या फायदा, हमें लगा के हमें ही पढ़ना है, तब तो हम इसको पढ़ ही सकते हैं ना, बुक पे ही पढ़ सकते हैं। चलिए जल्दी से बता दीजिए। बहुत शानदार भाई, मेरे कुछ साथी आंसर दे रहे हैं और सभी साथी हमको लग रहा है कि प्रयास कर रहे हैं, सीख रहे हैं सभी साथी, तो भाई उनको लाइक करना है, शेयर करना, कमेंट करना है। देखिए यहाँ पर इसकी तुलना में अगर इससे करूं, अगर इसकी तुलना में इससे करूं तो a बराबर कितना हो जाएगा, मैं यहाँ लिख सकता हूँ जहाँ पर a बराबर मेरा 49 है और b बराबर हमको 56 दिया गया है और c बराबर हमको 16 दिया गया। हमको पता है a गुणे c करते हैं, a है मेरा 49 तो मैं यहाँ लिख लूँगा 49 और c है मेरा 16। अगर 49 का 16 से गुणा करके बताओ कितना हो जाएगा, 49 मल्टीप्लाई का 16, 9 6 54 के 4 हासिल आ गया 5, 6 चौक 24 और 9 एक कम 9, 24 10 34 यानी 33, 33 5 38 के 8 हासिल कितना आ गया 3, 4 एक कम 4 3 7 कितना आ गया 784, यानी 49 गुणे 16 इसका मल्टीप्लाई कराएं तो कितना आ गया 784, कितना आ गया 784। अब सॉरी 86 लिख गया है, 84 होगा 784। अब 784 के दो ऐसे फैक्टर बताओ जिसको जोड़ने या घटाने पर 56 आना चाहिए। तो 784 किसका वर्ग है, 784 किसका वर्ग है, तो 784 28 का वर्ग है। कहने का मतलब 28 गुणे 28 करोगे तब 784 आएगा, करके देख लेना। लेकिन 28 और 28 को जोड़ोगे तो 56 आएगा, जो कि आना चाहिए। बस माइनस के 28 माइनस का 28 माइनस का 56 हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं जरा बताओ। इसको लिख सकते हैं हम लोग 49 का स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा 28x माइनस का 28x,
क्यों हो गया? क्योंकि 56 को जब ए और सी का मल्टीप्लाई करें तो 784 आया। 784 को 28 गुणे 28 यानी -28 ठीक है ना, प्लस का 16। अब दो दो के जोड़े बना के और हम लोग इसमें कॉमन ले लेंगे 49x² और 28x। इसमें एक बात तो तय है कि x कॉमन मिल गया। और क्या कॉमन मिल रहा है आप लोग बताइए? और यहाँ क्या कॉमन मिल रहा है जल्दी से बता दीजिए सभी साथी, जल्दी से बता दें। 49 और 28 ऐसी कोई संख्या लिखो कि 49 और 28 दोनों से कट जाए। तो मैंने देखा सर अगर मैं 7 कॉमन ले रहा हूं तो 7 से 49 7 बार में जा रहा है और 28 4 टाइम में जा रहा है, तो बन गया काम। यहाँ बच गया 7, x से x चला गया, x बच गया 7 7 49 और x², ठीक है ना। यहाँ 7 चौके 28 तो -4। अब यहाँ कॉमन कुछ ऐसा लो कि इस फॉर्म में आना चाहिए, कुछ यहाँ पर ऐसा कॉमन लो कि इस फॉर्म में आना चाहिए। तो मैं देखा कि यहाँ पर मैं कॉमन अगर -4 ले लूँ तो 4 7 हो गया 28, x बचा, x लिख लिया। अब माइनस लिया है तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस है तो माइनस, 4 चौके 16, 4 7x - 4 7x - 4 एक ब्रैकेट में, तो लीजिए भाई 7x - 4 एक बार लिख लिया और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा 7x - 4 7x - 4। इट विल बी राइट आंसर, इट विल बी राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसमें लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद मैं आप लोगों को होमवर्क एक क्वेश्चन दूंगा ठीक इसी प्रकार का, जिसमें आपको आंसर बताना है, ठीक है ना, जिसमें आपको आंसर बताना है। स्क्रीनशॉट मारिए, उसके बाद पहुंचते हैं हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चनों पे। आज के लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। और कुछ मेरे साथी पूछ रहे थे कि सर 4th सेमेस्टर की भी मैथ पढ़ाइए, तो बहुत जल्द मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत जल्द मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं 4th सेमेस्टर की क्लास। दिन में 4th सेमेस्टर के भी मैथ की क्लास एक आएगी, वो टाइमिंग आपको बताया जाएगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट होने के बाद आपको बताया जाएगा। मैथ 4th की भी चलेगी और 2nd की भी चलेगी, 1st का भी रिवीजन होता रहेगा, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब एक क्वेश्चन दे रहा है, लास्ट क्वेश्चन, ये आपको पहले लगाना है, उसके बाद मैं बताऊंगा, फिर लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा, जिसको आपको लगा के आंसर बताना है, ठीक है। चलिए, मैथ का यानी सोने से पहले मैथ का डोज आपको मिलना जरूरी है, तभी तो भाई समझ में आ जाएगा, तभी तो समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, x² माइनस का 12xy माइनस का 12xy और उसके बाद कितना है प्लस का 36y², प्लस का 36y²। अब जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से इस क्वेश्चन को लगा के बता दीजिए कितना आ जाएगा आंसर, जल्दी से बता दीजिए भाई कितना आ जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन है आपका x² माइनस का 12xy प्लस का 36y²। अगर आप इसके गुणनखंड करोगे तो क्या क्या आ जाएगा, उसको आपको राइट आंसर बताना है, राइट आंसर बताना क्या क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर इसकी तुलना अगर आप ax² प्लस bx प्लस c से करोगे तो जहां पर मैं पूछूं, क्या पूछूं, जहां पर a बराबर कितना है, अब यहीं पर कुछ लोग मात खा जाएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 हमको मानना पड़ेगा बस। a बराबर 1 और b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर 12 और c बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब हमको पता है कि a गुणे c करेंगे यानी कि ये 1 गुणे 36 करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, यानी a गुणे c करते हो 36 आ जाएगा। अब 36 को कुछ ऐसे फॉर्म में तोड़ो कि 12 आना चाहिए, वो भी किसका, माइनस का आना चाहिए। तो 6 चाह के कितना हो गया 36 - 6 - 6, यही तो हो गया, बस लग गया क्वेश्चन। x² हो गया माइनस का 12x को क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं 6x माइनस का 6xy है ना, 6xy माइनस का 6xy और इधर क्या बच गया प्लस का 36y। अब दो दो के जोड़े बना के कॉमन ले लेंगे तो हम इधर कॉमन क्या मिल रहा है, इधर भाई x तो मिल रहा है कॉमन, क्या मिल रहा है x तो मिल रहा कॉमन और तो कुछ मिल नहीं रहा, तो यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया -x कैंसिल क्या बचे 6y बच गया रे, 6y बच गया भाई मेरे। अब यहाँ पर माइनस का क्या कॉमन मिल रहा है 6y, अब यहाँ पर 6y कैंसिल क्या बच गया x बच गया और यहाँ पर माइनस हो गया, क्योंकि माइनस का कॉमन लेते तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाते,
6 छहा के कितना हो गया 36, और y से y यहाँ पर y स्क्वायर था, y से y मेरा 1 कट गया, तो क्या बच गया y। एक ब्रैकेट में क्या बच गया, कॉमन मिल रहा x माइनस 6y, अगले ब्रैकेट में x माइनस 6y, इट विल बी राइट आंसर। यही हो जाएगा मेरा परम सत्य आंसर। तो आई होप कि आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर समझ में आया है तब ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तब फिर भी आप इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कुछ भी डाउट आपका रहने वाला नहीं है। अगर आपने मन से पढ़ लिया है तब श्योर है कि भाई आप ऐसे क्वेश्चन जरूर लगा लोगे, चाहे जिस सेमेस्टर में हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एनी सेमेस्टर, आपका इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर लास्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, जिसको आपको लगा के बताना है, जिसको आपको लगा के बताना है, ठीक है ना। अगर वीडियो भाई अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और कोई भी डाउट है आपका, अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स ऑन रहती है, आप उसमें कमेंट भी अपना डाउट पूछ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है ना। देखिए अब क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, क्वेश्चन दे दिया मैंने 25x स्क्वायर, 25x स्क्वायर, उसके बाद मैंने कहा माइनस का 60x, ये तो हो चुका है, ये हो चुका है क्वेश्चन, ये नहीं। अगला क्वेश्चन जैसे मैंने कह दिया, क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन जैसे मैंने कह दिया, हाँ क्वेश्चन कह दिया मैंने 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस का, जैसे मैंने कह दिया माइनस का 15x और प्लस का 9, 4x स्क्वायर माइनस का 15x प्लस का 9। अब यहां पर लगाओगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर लगाओगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी से चलिए भाई, इसको लगा के इसका आंसर आपको कमेंट में बताना। किसमें बताना है, कमेंट में बताना है इसका आंसर। तो सभी साथियों को वीडियो जैसी लगी है उसका रिस्पांस देना, लाइक शेयर और कमेंट ठोक देना। और जो नए व्यूअर मेरे चैनल पे आए थे, अगर उनको वीडियो सबसे अच्छी लग रही है और अगर वो चाहते हैं कि मैं डीएलएड बीटीसी में हूं और मुझको अपनी प्रिपरेशन बहुत शानदार तरीके से, बहुत उम्दा तरीके से करना है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि मेरी कल आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।